पर भी है। ठीक। कल हम लोग पढ़े थे इंसर्टिंग ना। तो इंसर्ट करने का तो हम लोग कुछ थ्योरेटिकल कुछ देख लेते हैं, कुछ रूल है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एसक्यूएल क्वेरीज में रूल पता रहेगा तो हम लोग को बनाने में आसानी रहेगा ना। एसक्यूएल क्वेरीज में हम लोग का कुछ रूल है। पहला क्या? पहला, जो सेमी कॉलन होता है ना, वो हमेशा हम लोग एंड में लगाएंगे। ठीक है, एंड में हम लोग सेमी कॉलन ऐड करेंगे। ठीक है, सेमी कॉलन क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कॉलन। ठीक है, जैसे ही ये सेमी कॉलन कोई भी स्टेटमेंट में ये सेमी कॉलन हम लोग ऐड किए, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर सेमी कॉलन नहीं करेंगे, लगाएंगे ना, तो वो पूरा स्टेटमेंट कंटिन्यू काउंट होते जाएगा, चाहे दूसरा लाइन में लिखो या थर्ड लाइन में लिखो या फोर्थ लाइन में लिखो। वो एक साथ कंटिन्यू काउंट होते जाएगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, एक साथ होगा जब तक सेमी कॉलन नहीं लगाए। सेमी कॉलन जैसे ही ऐड किए, तो वो लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगा, वो स्टेटमेंट। ठीक है, मान लो हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ में सेमी कॉलन लगाए ना, तो फर्स्ट से लेकर पूरा फोर्थ तक वो एक ही स्टेटमेंट में वो रहेगा। उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट में ही जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट लिखे और सेमी कॉलन लगा दिए, तो वो स्टेटमेंट फर्स्ट में ही एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, सेकेंड होता है व्हाइट स्पेस। जावा में भी हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, व्हाइट स्पेस इसमें अलाउ रहता है कि नहीं रहता है? हम लोग कल ही कर रहे थे, स्पेस डाल के कर रहे थे ना, और अंडरस्कोर नहीं डाले तो एरर आ गया था, है ना। तो इसका मतलब है कि व्हाइट स्पेस इसमें अलाउ है। व्हाइट स्पेस मतलब हम लोग जो स्पेस देते हैं ना कीवर्ड्स के बीच में, या किसी का कल जो नाम लिख रहे थे हम लोग, तो नाम जो लिखे थे, दो लिखे थे ना, एक कोई वर्ड लिखे थे, दूसरा वर्ड लिखे, दूसरों का दोनों के बीच में ब्लैंक छोड़ दिए थे हम, स्पेसेस दे दिए थे। ठीक है, तो वो व्हाइट स्पेस ले लिया था, जिस कारण से वो समझ नहीं पा रहा था कि ये एक अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, सेमी कॉलन ऐड क्यों नहीं हुआ। फिर लास्ट में देख रहा है सेमी कॉलन आया, इसलिए एरर आ गया था। अगर इसके बीच में हम लोग अंडर स्कोर लगा दिए थे, तो ये एक वर्ड बन गया, एक कीवर्ड बन गया, है ना। तो उसके कारण हम लोग इसमें मानते हैं कि हम लोग कल जो एरर देखे थे, जिस कारण से इसे समझ में आ रहा है कि व्हाइट स्पेस इसमें अलाउ है। ठीक है, थर्ड और एक बनेगा। कहाँ गया? अरे, कहाँ चल जा रहा था? थर्ड बना रिजर्व वर्ड। ठीक है, रिजर्व वर्ड क्या होता है? किसी को मालूम है? प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़े हैं रिजर्व, जो प्री कीवर्ड पढ़े। डिफाइंड रहता है उसमें। हाँ, जैसे प्री डिफाइंड रहता है, जो पहले से, मतलब जो पहले से डिफाइंड है, उसी को हम लोग रिजर्व वर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग को डिफाइन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग एसक्यूएल में भी अपना कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, उसका अपना अपना नाम से। ठीक है, अगर हम लोग को जैसे जरूरत पड़े, जैसे कल कोई कीवर्ड्स हम लोग यूज किए होंगे, सेलेक्ट किए थे, है ना, अलग अलग कर रहे थे, और वो सब को हम लोग रैपिंग करके किस में दिखा रहे थे? दो तरीका से हम लोग अलग अलग तरीका से यूज करते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, उस सब तो यूज करते ही है। और हम लोग एक तरीके से और लिखे थे कल, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी, कोट्स के अंदर में हम लोग चीज लिखे थे। एक होता है बैकट्रिक्स, है ना। बैकट्रिक्स तुम लोग अपने कीवर्ड के कैप्स लॉक, उसके ऊपर टैब बटन है, टैब, उसके ऊपर में एक टिल्ड करके साइन बना हुआ है, उसमें एक हल्का सा कॉमा देकर दिख रहा होगा, उसी को बोलते हैं बैकट्रिक्स। बैकटिक्स, BACKTICKS। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग रैप करके यूज करते हैं, ये दोनों को भी।
और अलग अपना कीवर्ड तो यूज कर ही रहे हैं उसके नाम के साथ, सेलेक्ट इंसर्ट जो है वो सब तो पहले से डिफाइंड है। ठीक है, तो ये अलग अलग हम लोग यूज किए, ये तीन चीज हम लोग को याद रखना है। ठीक है, एसक्यूएल में ये तो मस्ट है एकदम। ठीक है ना। और क्या बचिए इसमें, और एक केस सेंसिटिव है कि नहीं एसक्यूएल, ये भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा था, केस सेंसिटिव। देखो एसक्यूएल कीवर्ड्स में कभी कभी हम लोग छोटा लिख रहे हैं, कभी बड़ा लिख रहे हैं, है ना। तो एसक्यूएल्स का जो अपना कीवर्ड्स होता है ना, वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, अब कीवर्ड्स क्या है सर, तो कीवर्ड्स है सेलेक्ट, इंसर्ट, जो भी बताएं। ठीक है, वो सब कीवर्ड्स है, सेलेक्ट, इंसर्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेयर, वेयर तो क्लाउज में हम लोग रखते हैं, लेकिन ठीक है उसको भी कीवर्ड्स हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट, इंसर्ट, ये सब कीवर्ड्स है जो कि हम लोग का केस सेंसिटिव नहीं है, इसको छोटा लिखो बड़ा लिखो रन करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज दिक्कत है। अभी तो हम बोले केस सेंसिटिव एसक्यूएल का कीवर्ड्स नहीं है, हम बोले वैसा तो नहीं बोले एसक्यूएल नहीं, एसक्यूएल का हर एक चीज केस सेंसिटिव नहीं, हम एसक्यूएल का कीवर्ड्स बोले। ठीक है, तो अगर अगर कीवर्ड्स लगाएं दैट मीन्स कि कहीं कहीं केस सेंसिटिव है। क्या है कि जो टेबल में हम लोग कॉलम का नाम यूज कर रहे हैं ना, वो केस सेंसिटिव बनेगा। पूरा टोटल डिपेंड हो जाएगा हमारा डेटाबेस पे। तो उस कॉलम का टेबल का नाम, ठीक है, हम लोग आगे करेंगे तो देखेंगे कहाँ कहाँ एरर आ रहा है, वो पता चलेगा। ठीक है, तो उसमें केस सेंसिटिव बनता है, कभी कभी नहीं बना, अलग अलग, वो टोटली डिपेंड करेगा उसके, मतलब क्या बोलेंगे, डीबीएमएस। ठीक है, पूरा डीबीएमएस पे डिपेंड करता है, डेटाबेस पे, कि डेटाबेस पे वो जो कि हम लोग नाम यूज कर रहे हैं, उसका कोई भी टेबल यूज कर रहे हैं, उसका कॉलम, है ना, वो मे और मे नॉट बी केस सेंसिटिव हो सकता है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डीबीएमएस। राइट, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं कमेंट्स। देखो ऐसे बेसिक नॉलेज तो हम लोग को होना चाहिए, तब हम लोग को एसक्यूएल करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेरीज, कमेंट्स दो तरीका से हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन कैसा होता है, इस तरीका से ये कमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, मल्टी लाइन। मल्टी लाइन के लिए हम लोग यूज करने के लिए इस बैकस्लैश दिए, बैकस्लैश कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, एब्स्ट्रिक, मान लो हम लोग कुछ वर्ड में कुछ लिखे हम लोग, ठीक है, ये कुछ सेंटेंस लिखे, फिर एब्स्ट्रिक बंद करेंगे, एब्स्ट्रिक लास्ट है ना, तो यहाँ बंद करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से बैकस्लैश देंगे, वो भी हम लोग यूज करेंगे राइट टू लेफ्ट वाला। तो ये हो जाएगा मेरा मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। सिंगल लाइन अगर कमेंट्स करना है तो सिंगल ये वाला यूज करें, डबल दो बार डैश दे देंगे। ठीक है, तो कमेंट्स में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट करते हैं। हम लोग कल पढ़े थे प्राइमरी की, है ना, नल वैल्यू कोई बताया था, और उसमें लोग देखे भी थे नॉट नल लिखा हुआ था, है ना, शायद देवाशीष यूनिक करके कुछ बताया था। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब पूरा चीज दे ऑल आर कम इन कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स डेटा कांस्टेंट्स के टर्म पे आता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो अभी पढ़े थे ना कल प्राइमरी की, ये सब डेटा कॉन्स्टेंट्स, इसको हम लोग यूज करते हैं। ये जो डेटा कॉन्स्टेंट्स है ना, इसको हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं, एज अ प्राइमरी की, यूनिक की,
ठीक है, यूनिक की तरह यूज कर रहा है। यूनिक दैट मीन्स नॉट प्राइमरी, दैट मीन्स नॉट नल, सब एक ही जैसा काम कर रहा है। अब वो डेटा जो मेरा यूनिकली आइडेंटिफाई करे कोई भी रो या कॉलम को, ठीक है, इंश्योर करे कि वो डेटा पूरा तरीका से मेरा से रिडेंडेंसी नहीं आ रहा है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं हो रहा है, हमारा डेटाबेस पे एक से ज्यादा वो डेट वर्ड कैरेक्टर जो भी यूज कर रहे हैं वो एक से ज्यादा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वो डेटा कांस्टेंट के टर्म पे आएगा। डेटा कांस्टेंट हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, वो हमेशा एक्यूरेट फॉर्म में आता है। डेटा कांस्टेंट एक्यूरेट सही टर्म इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग, एक्यूरेट या एक्यूरेसी बोलो। ठीक है, एक्यूरेसी इसमें पूरा 100% परफेक्ट होता है डेटा कॉन्स्टेंट्स के टर्म से। ठीक है, और हम लोग जो सिंगल कोट अभी जस्ट ऊपर पढ़े, सिंगल कोट यूज कर रहे हैं ना, सिंगल कोट के अंदर में यूज कर रहे हैं, तो ये एक तरीका से सी प्लस में पढ़े थे, स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कोई वैल्यू स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में यूज करने के लिए हम लोग सिंगल कोट के अंदर में यूज करते हैं। ठीक है, और क्या बच गया, और एक चीज होता है जैसे कल हम लोग जो एरर आया था वो भी याद रखना। दो वर्ड अगर यूज कर रहे हैं एक ही चीज के लिए तो बीच में अंडरस्कोर लगा देंगे। ठीक है, और हम लोग का जो कैरेक्टर लिख रहे हैं, याद होगा कल हम लोग लिखते लिखते यहां तक गए थे, फिर नीचे आ गए थे, आ गए थे ना, फिर लिख रहे थे फिर नीचे आ जा रहे थे। वो शायद क्या था, मोबाइल नंबर था ना। ठीक है, तो वो मोबाइल नंबर नीचे आ जा रहा है, क्यों आ रहा है? जबकि मेरे पास तो पूरा स्क्रीन तो इतना बड़ा है, लेकिन ये जा रहा है यहां से लेके यहीं तक फिर नीचे आ जा रहा है। दैट्स वाई, क्योंकि ये इस कारण से हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम 30 कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं, 30 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं अपने एसक्यूएल में। जिस कारण से हम लोग, इस कारण से ये यहां तक जाता है फिर बैक ले लेता है, फिर लिखते हैं फिर बैक ले लेता है। तो अगर वो जो कल हम बताए थे एक सेंटेंस, वो वाला अगर लिख देंगे तो वो लाइन को 30 कैरेक्टर से उसका width को बढ़ा देगा, तो जिस कारण से हम लोग को पूरा स्क्रीन में दिखने की कोशिश करता है। क्या था वो लाइन, याद है किसी को? That line 150 pages 150 सेमीकोलन शायद। ठीक है, हाँ तो शायद नहीं, वही है, शायद नहीं रखना है। ठीक हाँ है, हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया, ये अंडरस्कोर समझ में आ गया, चाहे वो वर्ड हो या नंबर हो। ठीक है, कुछ भी यूज कर रहे हैं और एक ही चीज के लिए, एक ही वर्ड के लिए यूज हो रहा है या एक ही नंबर के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके बीच में अंडरस्कोर लगाएंगे। जैसे वन, वर्ड के लिए समझ में आया, जैसे वन है, और मान लो एक फर्स्ट या 7 सेमेस्टर का तीसरा क्लास हो रहा है, तीसरा क्लास हो रहा है, तो 73 बन जाएगा, या 7 फिर स्पेस पे 3 आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, 7 के बाद अंडर स्कोर लगा देंगे 3। तो ये समझ में आ रहा है 7 सेमेस्टर का थर्ड क्लास, तो अंडर स्कोर लगाना है। ठीक है, तो अंडर स्कोर चाहे वर्ड है या नंबर है, अंडर स्कोर यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो अभी जितना यहां तक बताएं, इसको हम लोग बोलते हैं नेमिंग रूल्स। ठीक है, नेम को, वर्ड को, नेमिंग रूल्स में आता है वर्ड और नंबर दोनों आ जाता है, तो नेमिंग रूल्स इस तरीका से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को डाउट होगा तो पूछना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सब बेसिक चीज है। इस स्टेप में हम लोग को फंस गए ना तो फिर आगे बनाने में बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, एसक्यूएल किसी किसी को आता है और किसी किसी को नहीं आ रहा है, इसलिए हम बेसिक से पूरा पढ़ा रहे हैं। नहीं डाउट है किसी को? कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे कमांड्स में? क्रिएट अल्टर ड्रॉप, उसके बाद नहीं किया। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। ठीक है, हाँ, तो ये किस में आया था, कौन सा कमेंट्स में आया था, याद है? डीडीएल, गुड। ठीक है, तो एसक्यूएल हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कमांड्स।
ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स हो जाएगा तो हम लोग फिर एडवांस वर्जन पे जाएंगे, पीएल एसक्यूएल। तो हम लोग डीडीएल में क्या क्या पढ़ लिए? क्रिएट, एंड ड्रॉप। हाँ, ड्रॉप और अल्टर, ठीक है, अल्टर भी पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं ट्रंकेट। या एक बार हम लोग सब कमांड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रंकेट, थोड़ा बहुत उसका थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि एक साथ करते जाएंगे ना प्रैक्टिकल तो जल्दी जल्दी हो, ठीक है। ट्रंकेट हम लोग क्रिएट में एक बार रिवीजन करते हैं। क्रिएट्स में क्या किए थे, एक नया टेबल बनाए थे, वो टेबल को हम लोग देखे थे, ठीक है। और उस टेबल को हम लोग किसी अलग चीज में यूज कर रहे थे, कि उसमें जैसे इंसर्ट करना या उसमें कुछ उसका व्यू देखना है ना, डीईएससी करके उसका स्ट्रक्चर देखे थे, उसका कॉलम में डेटा डाले थे, है ना, इस तरीके से क्रिएट किए थे। ड्रॉप में क्या किए थे, हम लोग पूरा इंटायर टेबल को डिलीट कर दिए थे, है ना, याद है ना, कहां से, डेटाबेस से। और अगर पार्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप करना था तो विद द हेल्प ऑफ अल्टर हम लोग यूज किए थे। अल्टर का काम क्या है, कोई भी जो एग्जिस्ट कर रहा है मेरा डेटाबेस पे, जो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स में मेरा टेबल एग्जिस्ट जो कर रहा है, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग अल्टर कमांड का यूज करते हैं। जो एग्जिस्ट कर रहा है, बिना एग्जिस्टिंग में हम लोग अल्टर का यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। जो चीज लगेगा ना कि ये चीज लिखने के लिए, तो बता देना मेरे को, ठीक है, ऐसे हम समझाते जा, ठीक है। ट्रंकेट, अब आते हैं हम लोग ट्रंकेट में। ट्रंकेट का काम क्या है, टेबल में, टेबल में मेरा जितना भी रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है सर, अरे बोलो, कल ही पता है, टाइम आउट हो गया क्या? ए है तो, रिकॉर्ड्स क्या है, कोई बताओ। देखो 10 मिनट बचा, फिर नया लिंक भेजना होगा। रिकॉर्ड्स क्या है, जल्दी बोलो, कोई नहीं बोल रहा है। डेटा है। रिकॉर्ड्स डेटा है, कल हम बताए थे कि रो और कॉलम का अलग अलग नाम करके बताए थे। हाँ, एट्रीब्यूट और टपल। एट्रीब्यूट होगा शायद कि एट्रीब्यूट क्या है, कोई, एट्रीब्यूट सर। हाँ, एट्रीब्यूट होगा ना। हमसे पूछ रहा है कि बता रहा है। नहीं मतलब बता रहे। डीबीएमएस। और कोई बोलो। डीबीएमएस के बारे में बताया था सर। हाँ, बोलो पूजा, हम सुन रहे हैं। और डीबीएमएस के बारे में बताए थे, उस पे मतलब कॉलम रो के बारे। हाँ हाँ, तो उसका अलग अलग हम नाम बताए थे शायद, याद है। हाँ सर। रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं, रो को क्या रिकॉर्ड बोलते को हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं। रिकॉर्ड हाँ, को रो, टपल और इंटिटी कहते हैं। रो, टपल और एंटिटी करते हैं। देवाशीष कहाँ हाँ। ध्यान है, देवाशीष, हाँ सर। कहाँ ध्यान है, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स तुम जो बोले ना, वो एट्रीब्यूट्स दूसरा चीज होता है, कॉलम होता है। एट्रीब्यूट्स फील्ड फील्ड में फील्ड। होता है ना, कॉलम। हाँ, अलग अलग नाम बताए, देखो ये सब सही कंफ्यूज होता है, इसीलिए हम देखो ये सब थ्योरी थोड़ा सा बताते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में कभी कहीं पूछ देता है कि जब कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा ना, तब टपल क्या है पूछेगा, एट्रीब्यूट्स क्या है पूछ देगा,
है ना, कंपोजिट किया की क्या है पूछ देगा, जब कुछ आंसर नहीं आएगा सामने वाला से। और ये सब में अगर फंसने लगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। खैर अभी शुरुआत है, ठीक है। लेकिन जो चीज कल हम लोग थ्योरी लिखे हैं उसको देखो, इसलिए थ्योरी थोड़ा बहुत हम बता रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल भी सिर्फ करना जरूरी नहीं है, थ्योरी भी जाना जरूरी है। ठीक है, समझ गए ना सब? खुशी, मंतोष, और कौन है, राहुल। इससे समझ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? ये तो नहीं था, वर्ड है ना। कौन सा कर रहे थे, ये लग रहा है। ठीक है, तो ट्रंकेट हम क्या बताएं, टेबल से जितना भी रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स जितना भी रो है वो सबको उड़ा देगा, रिमूव कर देगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर को वो रखेगा। कौन? ट्रंकेट। समझ में आया? हम लोग उसको प्रैक्टिकल करेंगे। समझ में आया ट्रंकेट क्या होता है? टेबल में जितना भी हम लोग उड़ा रहे हैं ना रिकॉर्ड्स, जितना भी रो है, जितना भी टपल है, हम लोग जितना फील्ड दिख रहा है वो सबको उड़ जाएगा, सबको रिमूव कर देंगे डेटाबेस से। लेकिन जो DESC करके लिखे थे ना टेबल का नाम, वो वाला चीज रहता है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग यूज करते हैं इसमें। ठीक है, किसमें? ट्रंकेट में। ट्रंक ड्रॉप में अब अंतर बोलो, क्या अंतर लग रहा है, याद करो। ड्रॉप पूरा टेबल क्लियर कर देता है, वो स्ट्रक्चर भी। हाँ, और ट्रंकेट में स्ट्रक्चर रहेगा, बस रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा, जो कपल है और रो है। ठीक है, और कुछ बोलो। और ड्रॉप तुम में रहने दो, अभी कॉलम दूसरा कोई रिमूव बोलेगी। हुआ था पूरा, और ट्रंकेट में रो किसमें रिमूव हो रहा है किसमें शायद। कॉलम किसमें रिमूव हुआ? इसका कॉलम रिमूव, टेबल का कॉलम रिमूव हुआ था सिर्फ मोबाइल नंबर वाला, आप जो मतलब क्रिएट किए थे। ड्रॉप में। हाँ ड्रॉप में। ठीक और है। ट्रंकेट का आप बताए कि रो डिलीट होगा, उसका मतलब रो उड़ जाएगा। हम्म, और कोई नया कुछ बता सकते हो? बस दो डिफरेंस हमको ये बताओ, ड्रॉप टेबल अगर कर देंगे तो नया उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि वो टेबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन हम लोग ट्रंकेट में कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्ट्रक्चर है, टेबल है ना। तो टेबल है तो उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ? ट्रंकेट में। ट्रंकेट में देखो, अरे यार इसको फिर से करना होगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ट्रंकेट में हम लोग टेबल को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, रीयूज मतलब हम लोग अभी बताया ना, उसका जितना भी रो है सबको उड़ा दिए, सिर्फ मेरे पास उसका स्ट्रक्चर बच गया, नेम रोल नंबर आईडी। बस नेम रोल नंबर आईडी दिख रहा है और इधर दिख रहा है, अंदर का रो तो मेरे पास खाली हो गया है। तो फिर से उसमें इंसर्ट कर सकते हैं ट्रंकेट में। लेकिन अगर ड्रॉप में बात करें ना, ड्रॉप तो हम लोग पूरा उड़ा दिए थे, डेटा बचा ही नहीं, टेबल बचा ही नहीं उसका डेटाबेस में। तो ड्रॉप में हम लोग टेबल फिर से नहीं, उसका स्ट्रक्चर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पूरा उड़ चुका है डेटाबेस से। ट्रंकेट में सिर्फ स्ट्रक्चर है, उसका डेटा नहीं बचा। लेकिन ड्रॉप में तो स्ट्रक्चर ही उड़ गया है, तो ड्रॉप को हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी और एक देवाशीष बोला कि ट्रंकेट में क्या एक बोला था तुम देवाशीष अभी? स्ट्रक्चर वही रहेगा, हाँ, ठीक है, तो और ड्रॉप में ये टेबल ही एग्जिस्ट नहीं दूसरा वाला। करेगा। हाँ, दूसरा एग्जांपल दिया कि इसमें जितना भी डेटा है वो सब डिलीट कर देंगे ट्रंकेट में,
लेकिन ड्रॉप में क्या होगा, हम लोग पूरा का पूरा टेबल ही उड़ा देंगे। टेबल का ना कॉलम बचेगा ना रो बचेगा, स्ट्रक्चर और डेटा दोनों उड़ जाएगा। लेकिन ट्रंकेट में स्ट्रक्चर रह जाता है, और ड्रॉप में क्या होता है, स्ट्रक्चर प्लस डेटा ये दोनों को उड़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, ये सब मेन डिफरेंस है ट्रंकेट और अभी ड्रॉप में। अभी हम लोग डिलीट में नहीं आए हैं, अभी सिर्फ ट्रंकेट और ड्रॉप का भी बात कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग ट्रंकेट और ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग यूज करना है ट्रंकेट। तो देखो, अभी हम लोग को टेबल कल था ना, कल मेरे पास एक ट्रंकेट का एग्जांपल दिखा देते हैं। सिस्टम, कल कौन सा टेबल बनाए थे? स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स था कि स्टूडेंट था? स्टूडेंट। स्टूडेंट था, नहीं आ रहा है। कैपिटल लेटर में सर। नहीं, हम लोग लगता है ड्रॉप कर दिए हैं इसको, जी। ड्रॉप कर दिए होंगे क्या? और भी होगा मेरे पास, रुको। एम्प्लॉयज भी नहीं है यार, कोई टेबल मेरे पास, और कौन टेबल, नया टेबल बनाना हो गया। एम्प्लॉयज तो होना चाहिए, है एम्प्लॉयज है, ठीक है। क्या खुशी तुम क्या बोल रही थी? कुछ नहीं सर, वही बता रहे थे टेबल का नाम। टेबल का नाम, ठीक है। स्टूडेंट ड्रॉप कर दिया था ना कल, इसलिए स्टूडेंट उड़ गया था। ठीक है, कैपिटल लेटर, हाँ देखो ये चीज याद रखना। वो हम बताए थे ना कि टेबल का कॉलम और का यूज करते हैं, वो टोटली डिपेंड होता है डेटाबेस में, उसमें कैप्स केस सेंसिटिव होता है। लेकिन ऐसे एसक्यूएल का कीवर्ड्स में केस सेंसिटिव का जरूरत नहीं है। कीवर्ड्स डीएस ये कीवर्ड्स है ना, है ना, ये याद रखना है। तो हम लोग ट्रंकेट करते हैं, ठीक है, ट्रंकेट